कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इतने तक के लिए भी वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहां श्री कृष्ण उसे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म योग परम पद को दिलाता है, जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी साधक की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा, अर्थात उसे आचरण में ढाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्म स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण समस्थिति को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्त की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कंठा स्वाभाविक थी कि वे महापुरुष कैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है, समाधि में जिनकी बुद्धि स्थिर है। उसने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। समाधीयते चित्तम यस्मिन् स आत्मा एव समाधिः। जिसमें चित्त का समाधान किया जाए वो आत्मा ही समाधि है। अनादि तत्व में जो समत्व प्राप्त कर ले उसे समाधिस्थ कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है? 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहा। श्री भगवान उवाच।